नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। दोस्तों, मैं रविकांत स्वागत करता हूं स्पीकर विरासत एकेडमी पर। दोस्तों, इसके पहले हमने कंप्लीट किया था बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप। आज हम लोग उसी से रिलेटेड जितने भी टॉप एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उसके साथ साथ आपके सीयूटी एग्जाम में जो रीजन असर्शन के फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको भी आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें और अपने दोस्तों तक शेयर भी जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। यानी इसमें से कौन सा इसेंशियल एलिमेंट नहीं है पार्टनरशिप फर्म का। तो पहला हम लोग का एटलीस्ट 2 पर्सन, ये बिल्कुल होता है। देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन ऑल पार्टनर्स, बिल्कुल एग्रीमेंट होता है सभी पार्टनर्स के बीच में। इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोगों का पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज फॉर सम बिजनेस। तो दोस्तों, आपने इसेंशियल फीचर्स में पढ़ा होगा तो वहां पर आपने देखा होगा कि ये तीनों फीचर्स आपको देखने को मिले होंगे। पहला, एटलीस्ट 2 पर्सन होने चाहिए, और एग्रीमेंट बिटवीन ऑल पार्टनर्स यानी सभी पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट फॉर सम बिजनेस, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें से पूछा गया कौन सा इसेंशियल नहीं है, तो हम लोगों का सी होगा, इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। जबकि प्रॉफिट एंड लॉसेस क्या होता है, सर्टेन रेशियोज में होता है, यानी जो कि गिवन होगा पार्टनरशिप डीड में। तो यहां पर हम लोग का ऑप्शन सी करेक्ट होने वाला है, बाकी ऑप्शंस हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इन केस ऑफ पार्टनरशिप द एक्ट ऑफ एनी पार्टनर इज ए बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर्स, बी बाइंडिंग ऑन दैट पार्टनर्स ओनली, सी बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर्स एक्सेप्ट दैट पार्टिकुलर पार्टनर, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो दोस्तों, आप लोगों को पता है कि किसी भी पार्टनर का एक्शन क्या होता है, बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर्स, यानी एक एक्शन सभी पार्टनर्स के एक्शंस को अफेक्ट कर सकता है। तो हम लोगों का यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी इसमें से कौन सा स्टेटमेंट हम लोग का ट्रू है। फर्स्ट है, अ माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड एज अ पार्टनर, यानी माइनर कौन होता है, जिसका एज 18 साल से कम होता है, यानी लेस देन 18 ईयर, तो उसको हम लोग माइनर बोलते हैं। ऑप्शन है, माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड एज पार्टनर। ऑप्शन बी, अ माइनर कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर ओनली इनटू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। ऑप्शन सी, अ माइनर कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर बट हिज राइट्स एंड लाइबिलिटीज आर सेम ऑफ एज ऑफ एडल्ट पार्टनर। ऑप्शन डी हम लोगों का नन ऑफ दीज। तो दोस्तों, हम लोगों का ऑप्शन बी करेक्ट होने वाला है, यानी हम लोग माइनस को एडमिट कर सकते हैं ओनली इनटू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप, जो कि हमने डिस्कस भी किया था क्लास में कि माइनस को हम लोग एडमिट कर सकते हैं फॉर द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, डोंट कंट्रीब्यूट एनी कैपिटल एंड विदाउट हैविंग एनी इंटरेस्ट इन द बिजनेस लेंड दियर नेम टू द पार्टनर्स। यानी इसमें से कौन सा ऐसा पार्टनर होते हैं जो बिजनेस को सिर्फ अपना नाम देते हैं, जबकि उनका कोई बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं होता है, ना तो कोई कैपिटल का कंट्रीब्यूशन होता है। तो दोस्तों, हम लोग का ऑप्शन है इसमें करेक्ट होगा, यानी नॉमिनल पार्टनर्स ऐसे पार्टनर्स होते हैं जो अपना नाम बिजनेस को देते हैं, जबकि वो लोग कोई भी कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, ना तो उनका कोई बिजनेस में इंटरेस्ट होता है। और स्लीपिंग कौन होता है, यानी जो डे टू डे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व ना हो उसको स्लीपिंग पार्टनर बोलते हैं। सेक्रेट, ये कोई भी कैपिटल कंट्रीब्यूशन नहीं करता, सेक्रेट पार्टनर। एक्टिव पार्टनर्स यानी जो डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहता है उसको हम लोग एक्टिव पार्टनर्स बोलते हैं। नेक्स्ट है, द रिलेशन ऑफ अ पार्टनर विद द फर्म इज दैट ऑफ, मींस पार्टनर का रिलेशन फर्म के साथ क्या होता है, एन एजेंट, एन ओनर, मैनेजर, डी बोथ ए एंड बी। तो दोस्तों, जो पार्टनर का रिलेशन फर्म के साथ होता है वो एज एन एजेंट भी होता है और एज एन ओनर भी होता है, यानी ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर करेक्ट।
तो हम लोगों का डी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। इज द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन टू फॉर्म अ पार्टनरशिप, यानी मिनिमम कितने नंबर ऑफ पर्सन चाहिए पार्टनरशिप फॉर्म को फॉर्म करने के लिए। तो हम लोग का करेक्ट आंसर होगा 2। मिनिमम 2 पर्सन चाहिए होते हैं पार्टनरशिप फॉर्म को फॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 7। नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म में बी। तो मैक्सिमम कितना हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, मैक्सिमम 10, मैक्सिमम 100, मैक्सिमम 50। तो दोस्तों इसके बारे में हमने डिस्कस किया था क्लास में कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स जो हो सकते हैं वो 50 होते हैं। और इसके बारे में हमने डिस्कस भी किया था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कहाँ पे डिस्कस किया गया है, इन कंपनीज एक्ट 2013। तो इसको भी ध्यान में रखना है, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स को कहां डिफाइन किया है, कंपनीज एक्ट 2013 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर इज, यानी पार्टनर का जो लायबिलिटी होता है वो क्या होता है, अनलिमिटेड होता है, अनलिमिटेड होता है, डिटरमिन्ड बाय द कोड, डिटरमिन्ड बाय द पार्टनरशिप एक्ट। तो दोस्तों हमने पढ़ा था फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप में कि पार्टनरशिप की जो पार्टनर्स की लायबिलिटी होती है वो क्या होती है, वो अनलिमिटेड होती है। यानी अनलिमिटेड का मतलब कि इन केस ऑफ डेफिशिएंसी उनको अपने पर्सनल एसेट्स, यानी पार्टनर्स को पर्सनल एसेट्स बेचने पड़ सकते हैं उस लायबिलिटी को फुलफिल करने के लिए। और लिमिटेड लायबिलिटी मतलब क्या होता है, जितना उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है उतने अमाउंट तक की उनकी लायबिलिटी होती है। तो यहां पर हम लोग का ऑप्शन पी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। फॉर्मिंग अ पार्टनरशिप डीड इज, यानी पार्टनरशिप डीड को फॉर्म करना क्या है, मैंडेटरी, नॉन मैंडेटरी, मैंडेटरी इन राइटिंग, नन ऑफ दिस। मैंडेटरी मतलब होता है कंपलसरी। क्या पार्टनरशिप डीड बनाना कंपलसरी है, बिल्कुल नहीं। मींस नॉट मैंडेटरी, यहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो ध्यान में रखना है कि पार्टनरशिप डीड मैंडेटरी नहीं है। तो हम लोग का ऑप्शन बी करेक्ट होने वाला है। और पार्टनरशिप डीड या तो रिटन में भी हो सकता है या फिर ओरल में भी हो सकता है, तो दोनों हो सकता है, और ये मैंडेटरी नहीं होता है। तो हम लोगों का ऑप्शन बी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। पार्टनरशिप डीड इज आल्सो कॉल्ड, यानी पार्टनरशिप डीड को और किस नाम से जाना जाता है, प्रोस्पेक्टस, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप, आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। तो दोस्तों प्रोस्पेक्टस क्या होता है कि जब कोई कंपनी शेयर्स को इशू कर रही होती है तो प्रोस्पेक्टस इशू करती है, जिसमें डिटेल्ड गिवन होता है कि कंपनी कितना शेयर्स को इशू कर रही है, इशू प्राइस क्या है, ये सभी डिटेल्स प्रोस्पेक्टस होते हैं। यानी इट इज एन इन्विटेशन टू ऑफर टू पब्लिक। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, ये कंपनीज के केस में होता है, यहाँ इससे कोई लेना देना नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप भी नहीं होता है। हम लोगों का ऑप्शन डी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप, यानी ऑप्शन डी हम लोगों का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। एवरी पार्टनर इज बाउंड टू अटेंड डिलीजेंटली टू हिज इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। ऑप्शन ए राइट्स, ऑप्शन बी ड्यूटीज, ऑप्शन सी मीटिंग्स, ऑप्शन डी कैपिटल्स। यानी उनके अपने ड्यूटीज को फुलफिल करना रहता है डिलीजेंटली, यानी ऑप्शन बी हम लोगों का करेक्ट आंसर आना है। मींस एवरी पार्टनर क्या रहता है, इज बाउंड टू अटेंड डिलीजेंटली टू हिज इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। तो यानी अपने ड्यूटीज को फुलफिल करना रहता है उनको। तो ऑप्शन बी हम लोगों का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो कौन कौन से इसमें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप फर्म है, तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए है दे आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द फिक्स्ड रेशियो, 2 or more persons are carrying common business under an agreement, business is carried by all or any of them acting for all। तो ये सभी ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं, यानी ऑल ऑफ दीज होगा। और यहाँ पर दे आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द फिक्स्ड रेशियो, जो कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में
गिवन होगा, अगर नहीं हुआ तो इक्वली वो लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द नेचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। यानी पार्टनरशिप फर्म का नेचर क्या होता है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, इट इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो दोस्तों सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होता है, सबसे पहले उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होता है कि जो बिजनेस का मालिक होता है वो बिजनेस से अलग ट्रीट किया जाएगा, मींस सेपरेशन ऑफ ओनर फ्रॉम इट्स बिजनेस। तो दोस्तों हम लोग पार्टनरशिप फर्म में हमने देखा था कि जो पार्टनर्स और फर्म होगा वो सेम ट्रीट किए जाएंगे। तो इट इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी जो पार्टनर्स होंगे वही फर्म ट्रीट किए जाएंगे और फर्म को हम लोग सभी पार्टनर्स को मिला करके हम लोग कलेक्टिवली फर्म कहते हैं। तो ये सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, तो हम लोगों का ऑप्शन भी करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ वन फ्रॉम द बिलो इज नॉट अ राइट ऑफ ए पार्टनर। इसमें से कौन सा पार्टनर का अधिकार नहीं है। फर्स्ट है राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यहां पर कुछ मिसिंग है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बी राइट टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, बिल्कुल ये भी अधिकार है। राइट टू शेयर प्रॉफिट लॉसेस विद अदर पार्टनर्स इन एग्रीड रेशियो, बिल्कुल सही है। राइट टू रिसीव सैलरी एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। तो ये कहां से बात आ गई, जब तक कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में नहीं गिवन होगा तब तक उसका राइट्स नहीं है कि वो सैलरी रिसीव कर सके। तो इसमें से ये अधिकार नहीं होने वाला है उसका। तो राइट टू रिसीव सैलरी एट द एंड ऑफ ईयर मंथ, तो ऑप्शन डी हम लोगों का करेक्ट होने वाला। क्यों? क्योंकि अनलेस एंड अदरवाइज गिवन, जब तक कि पार्टनरशिप डीड में नहीं गिवन होगा तब तक कोई भी पार्टनर्स के पास अधिकार नहीं है कि उसे सैलरी मिले। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, विच वन फ्रॉम द फॉलोइंग इज द कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड। इसमें से कौन सा कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड होता है। फर्स्ट, नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल द पार्टनर्स। बी, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। नेचर ऑफ बिजनेस, डी ऑल ऑफ अबव। तो दोस्तों कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड में सभी चीजें मेंशन होती है, यानी नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स गिवन होता है, नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म गिवन होता है, और बिजनेस का नेचर क्या रहने वाला है। और हम लोगों का इस तरह से ऑप्शन डी करेक्ट होता है, यानी सभी ऑप्शन जो गिवन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, एक्स and Y purchased a building and contributed capital equally to convert the building into an apartment। यानी एक्स वाई ने एक बिल्डिंग खरीदा और कैपिटल कंट्रीब्यूट किया इक्वली, यानी जब बिल्डिंग उन्होंने खरीदा तो उन्होंने कैपिटल इक्वली कंट्रीब्यूट किया और फिर बाद में उन्होंने बिल्डिंग को अपार्टमेंट में कन्वर्ट कर दिया। दे लेट इट आउट ऑन द रेंट ऑफ 3500 एंड शेयर द रेंट इनकम इक्वली। यानी उन्होंने किराए पर उठा दिया उस मकान को जिसको इन्होंने खरीदा था, और वहां से उनको 3500 रुपया रेंटल इनकम मिल रहा है जो कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। नाउ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, यानी अब एक्स और वाई के बीच में क्या रिलेशन है। एंड एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, यानी एक्स और वाई पार्टनर्स हैं। एक्स एंड वाई आर को ओनर्स, ऑप्शन सी बोथ एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। मींस यहां पर दोनों ने मिलकर खरीदा है तो दोनों एक्स एंड वाई आर को ओनर्स माने जाएंगे। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होने वाला है, यानी एक्स एंड वाई आर को ओनर्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, राकेश एंड सुमित आर इक्वल पार्टनर्स। यानी राकेश और सुमित के बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। राकेश इज अ स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर कौन से पार्टनर होते हैं? जो डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। हु बिलीव्स दैट ही इज नॉट लाइबल टू एक्ट ऑफ हिज अदर पार्टनर, यानी उसको ऐसा लगता है कि अगर कोई दूसरा पार्टनर एक्शन लेता है तो उसका कोई लाइबिलिटी इसमें नहीं होने वाला है। विच वन फ्रॉम द फॉलोइंग इज करेक्ट। राकेश इज राइट बिकॉज ही इज नॉट एक्टिव, यानी राकेश सही है क्योंकि वो एक्टिव नहीं है।
ऑप्शन बी राकेश इज रॉन्ग, ही इज लाइबल फॉर द एक्ट ऑफ हिज अदर पार्टनर। तो बिल्कुल सही बात है, राकेश यहाँ पर गलत माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ही इज लाइबल फॉर द एक्ट ऑफ हिज अदर पार्टनर, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस भी किया था। तो ऑप्शन भी हमारा करेक्ट होता है, यानी पार्टनर्स क्या होते हैं यहाँ पर? एजेंट, एक दूसरे के एजेंट मानते हैं, तो यहाँ पर लाइबल होगा एक्ट ऑफ हिज अदर पार्टनर, यानी ऑप्शन भी हमारा करेक्ट रहने वाला। नेक्स्ट देखते हैं, राकेश विल बी लाइबल टू एक्सटेंट ऑफ हिज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये बिल्कुल गलत है, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन भी हमारा यहाँ पर करेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, इफ देयर इज absence ऑफ पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप डीड रिमेन साइलेंट, यानी पार्टनरशिप डीड के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है या साइलेंट है उसके बारे में, रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ पार्टनर्स, यानी प्रॉफिट और लॉसेस जो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा उसके रिगार्डिंग पार्टनरशिप डीड क्या है? साइलेंट है। तो देन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर्स विल बी, यानी पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होने वाला है? तो उनके बीच में प्रॉफिट क्या होगा? इक्वल होगा इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, होल प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू जीआर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इन केस ऑफ साइलेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड, जो पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग होगा वो इक्वल रहने वाला है। तो हम लोगों का ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। 19 क्या है? हाउ टू डील विद द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप डीड अमंग द पार्टनर्स, यानी कैसे हम लोग डील करेंगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, यानी अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम लोग चार्ज करेंगे कि नहीं करेंगे, इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड अमंग द पार्टनर्स, यानी अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इसके केस में इंटरेस्ट विल बी अलाउड एट द रेट 6% पर एनम, बिल्कुल गलत। नेक्स्ट है इंटरेस्ट विल बी चार्ज 12.5% पर एनम, नहीं, बिल्कुल नहीं। नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड एंड चार्ज, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होने वाला। क्यों? क्योंकि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, देन देयर विल बी नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड एंड चार्ज। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होने वाला है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, यानी एक्स वाई पार्टनर्स है। एक्स एडवांसेस अ लोन, यानी एक्स लोन देता है 25,000 टू द फर्म, यानी एक्स एक पार्टनर है जो कि लोन दे रहा है फर्म को 25,000 का, एंड द फर्म डज नॉट हैव एनी पार्टनरशिप डीड, और फर्म के पास कोई भी पार्टनरशिप डीड यानी पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं हुआ है यहाँ पे। एट द एंड ऑफ द ईयर एक्स विल बी अलाउड, यानी एंड ऑफ ईयर यानी साल समाप्त होने के बाद क्या हम लोग एक्स विल बी अलाउड, एक्स को क्या मिलने वाला है? मोर शेयर इन प्रॉफिट्स, बिल्कुल गलत। इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन लोन 12% पर एनम, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया था क्लास में कि जब भी अगर कोई पार्टनर्स अगर फर्म को लोन देता है तो उसके केस में अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन हो या ना हो, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम फर्म अलाउ करेगी उस पार्टिकुलर पार्टनर को। तो आपको ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी अलाउड एट द 6% पर एनम। तो ऑप्शन भी हमारा करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मींस। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मींस क्या होता है? तो सबसे पहले एप्रोप्रिएशन मान क्या होता है बात कर लेते हैं उसके बारे में। हमने इसके पहले भी डिस्कस किया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का क्या मतलब होता है? यानी प्रॉफिट हो या हमको लॉस हो, उस पार्टिकुलर एक्सपेंस को बियर करना ही करना है। जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन में अगर एम्प्लॉय है, काम कर रहा है, तो अगर फर्म लॉस में है क्या उसको हम सैलरी नहीं देंगे? तो बिल्कुल गलत होगा, हम उसको सैलरी देंगे भले ही हमारा बिजनेस लॉस में जाए। जबकि एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट क्या होता है कि हम तभी अलाउ करेंगे जब हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट होगा। फॉर एग्जांपल हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट शो कर रहा है 20,000 का, जबकि एक्चुअल में हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या डिफरेंट एक्सपेंसेस लाइक सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर,
मोर देन 20,000, तो उसके केस में हम लोग 20,000 से ज्यादा अलाउ नहीं कर सकते हैं, तो वो हम लोगों का अप्रोप्रिएशन कहा जाता है। ए है डिडक्शन ऑफ प्रॉफिट फॉर क्रिएटिंग रिजर्व, बी कैपिटल प्रॉफिट, ऑप्शन सी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अवेलेबल नेट प्रॉफिट लेफ्ट आउट आफ्टर प्रोवाइडिंग ऑल द अप्रोप्रिएशन। तो हमारा सी करेक्ट ऑप्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अवेलेबल नेट प्रॉफिट लेट आउट आफ्टर प्रोवाइडिंग द ऑल अप्रोप्रिएशन। तो यहां पर हम लोगों का ऑप्शन सी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड आर एप्लीकेबल इन द ऑप्शंस, यानी इन केस अगर पार्टनरशिप डीड ऑप्शंस है तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एप्लीकेबल होगा। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1956, ऐसा कोई एक्ट ही नहीं है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, कंपनीज एक्ट 2013, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 2013। तो दोस्तों यहाँ पर पार्टनरशिप की बात की जा रही है तो कंपनी की बात हो ही नहीं सकती यहाँ पर, तो हम लोगों का ऑप्शन बी करेक्ट होगा, यानी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो आपको एक्ट भी याद करके चलना है कि हम लोगों के पार्टनरशिप एक्ट का ईयर कितना है, 1932। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, इन अब्सेंस ऑफ एनी पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी कैलकुलेटेड एट, यानी इन केस अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में यानी पार्टनरशिप डीड अब्सेंस है तो उसके केस में इंटरेस्ट कैपिटल पे कितना अलाउ करेंगे, एट द रेट 6% पर एनम, 5% पर एनम, 6% पर एनम, ऑप्शन डी नो इंटरेस्ट। तो दोस्तों यहाँ पर नो इंटरेस्ट अलाउ किया जा, क्यों, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि इन केस ऑफ इन ऑप्शंस ऑफ पार्टनरशिप डीड सिर्फ हम लोग लोन पे 6% पर एनम इंटरेस्ट अलाउ करेंगे, बाकी सभी जगह अगर मेंशन नहीं किया गया है तो हम अलाउ नहीं करेंगे। तो यहां पर हम लोगों का ऑप्शन डी करेक्ट होने वाला है, यानी नो इंटरेस्ट अलाउ करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, इन द एब्सेंस ऑफ अ पार्टनरशिप डीड द अलाउएबल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट विल बी, यानी अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है तो जो पार्टनर्स का लोन है उस पर हम लोग कितना इंटरेस्ट अलाउ करेंगे, 6% सिंपल इंटरेस्ट, 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, 12% सिंपल इंटरेस्ट, 12% कंपाउंडेड एनुअली। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 6% पर एनम होना चाहिए, यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। तो 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट ये हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी हम लोगों का करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, इन एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट द पार्टनर्स आर नॉट इंटाइटल्ड टू, यानी अगर एग्रीमेंट में कोई अगर एब्सेंस है एग्रीमेंट में तो पार्टनर्स को क्या नहीं मिलेगा, यानी उनका इंटाइटलमेंट किस चीज पे नहीं होने वाला है, सैलरी, कमीशन, इक्वल शेयर इन प्रॉफिट, ऑप्शन ए, ऑप्शन बोथ ए एंड बी। तो दोस्तों पार्टनर का इंटाइटलमेंट अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है तो सिर्फ एक होता है, यानी उनके बीच में इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग होगा। बाकी सभी चीजें अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट एब्सेंस है तो उनका इंटाइटलमेंट किसी चीज पे नहीं बनेगा, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इन सभी चीज पे नहीं बनेगा। तो नॉट इंटाइटलमेंट पूछा है तो बोथ ए एंड बी, यानी सैलरी पे भी और कमीशन पे दोनों पे उनका इंटाइटलमेंट नहीं बनने वाला है, तो यानी हम लोगों का ऑप्शन डी बोथ एंड बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड टू द पार्टनर्स इफ प्रोवाइडेड फॉर इन द पार्टनरशिप डीड बट ओनली आउट ऑफ, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को कब हम पेड करेंगे, इफ प्रोवाइडेड अगर पार्टनरशिप डीड में प्रोवाइड किया गया है तो कहां से हम लोग पेड करने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रिजर्व से कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स की प्रॉफिट से या फिर गुडविल के पैसे से। तो दोस्तों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग तभी प्रोवाइड करेंगे यानी अलाउ करेंगे जब हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों हम लोग का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, यानी अगर हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं होगा तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं अलाउ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, ऑन जून 2021 अ पार्टनर इंट्रोड्यूस्ड इन द फर्म एडिशनल कैपिटल
50,000, यानी पार्टनर के द्वारा एडिशनल कैपिटल 1 जून को यानी जून को 2021 को लाया गया है। इन द absence ऑफ पार्टनरशिप डीड ऑन 31 मार्च 2022 ही विल रिसीव इंटरेस्ट, यानी 31 मार्च 2022 तक वो इंटरेस्ट कितना रिसीव करेगा कैपिटल पे। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ लोग अमाउंट देखकर कैलकुलेट करना चालू कर देंगे, तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है, जिसके कारण ये जो पार्टनर है जो कि नया कैपिटल आया है उसको कोई भी इंटरेस्ट मिलने वाला नहीं है, यानी 0 इंटरेस्ट मिलेगा। तो हम लोगों का ऑप्शन भी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, इन द absence ऑफ पार्टनरशिप डीड, यानी अगर पार्टनरशिप डीड absence है तो ए इंटरेस्ट विल नॉट बी चार्ज ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, बी इंटरेस्ट विल बी चार्ज 5% पर एनम ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, ऑप्शन सी इंटरेस्ट विल बी चार्ज एट द 6% पर एनम ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, ऑप्शन डी इंटरेस्ट विल बी चार्ज एट द रेट 12% पर एनम ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। तो दोस्तों अगर पार्टनरशिप डीड है, ऑप्शंस है, तो यहाँ पर आपको इन सभी रेट पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हम लोगों का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, यानी कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा पार्टनर्स के ड्राइंग पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। तो दोस्तों इसमें क्या है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल विल बी क्रेडिटेड टू, यानी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल विल बी क्रेडिटेड टू। तो दोस्तों सबसे पहले इसका हम लोग जनरल एंट्री करते हैं ताकि आप लोगों को और क्लैरिटी आ सके। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल का जनरल एंट्री होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल या फिर करंट अकाउंट भी हो सकता है इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। फिर हम लोग नेक्स्ट ट्रांसफर एंट्री करते हैं। तो ट्रांसफर एंट्री करते हैं तो हमको इसको ट्रांसफर करना होता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो हम लोग जनरल एंट्री करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। तो दोस्तों यहां पर पूछा गया है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल विल बी क्रेडिट किसको करेंगे। तो दोस्तों हम लोग क्रेडिट करने वाले यहां पर देख सकते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट है, तो क्रेडिट किसको किया गया है यहाँ पर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है प्रॉफिट एंड लॉस, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, तीसरा इंटरेस्ट अकाउंट, चौथा है डी यानी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करने वाले हैं। क्यों क्रेडिट करने वाले हैं, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होगा वो पार्टनर्स के कैपिटल को इंक्रीज करता है। तो दोस्तों जब पार्टनर्स कैपिटल इंक्रीज होगा तो कैपिटल हमारा बढ़ता है, तो हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सीज, यानी फर्म के लिए जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता है वो क्या होता है, कैपिटल पेमेंट, एक्सपेंसेस, कैपिटल रिसीट या फिर इनकम। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि ड्राइंग्स होता क्या है। ड्राइंग्स होता है द अमाउंट विच इज विड्रॉन फ्रॉम कैपिटल बाय द पार्टनर फॉर हिज पर्सनल यूज, यानी वो पैसा जो कि पार्टनर्स के द्वारा अपने कैपिटल से निकाला गया है पर्सनल यूज के लिए, उसको हम लोग ड्राइंग्स बोलते हैं। तो दोस्तों जब हम लोग उस पार्टिकुलर ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं तो वो क्या होता है, पार्टनर्स के लिए तो एक्सपेंस होता है, लेकिन अगर फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए तो ये फर्म के लिए क्या माना जाता है, ये इनकम माना जाता है। तो क्योंकि ये पार्टनर से चार्ज किया जाता है उस पार्टिकुलर ड्राइंग्स पे, तो ड्राइंग्स पे जो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये फर्म के लिए क्या होता है, इनकम होता है। तो ऑप्शन डी हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग विल बी डेबिटेड टू, यानी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, तो क्या चीज हम लोग डेबिट करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं। तो जर्नल एंट्री करेंगे तो लिखेंगे यहां पर पार्टनर्स
कैपिटल या फिर करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो दोस्तों यहां पर पूछा गया है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग विल बी डेबिटेड टू ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, सी पार्टनर्स करंट अकाउंट, डी इंटरेस्ट। तो दोस्तों या फिर हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे या पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया है पार्टनर्स करंट अकाउंट, हम लोगों का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। फिर हम लोग इसका ट्रांसफर एंट्री भी करते हैं। तो ट्रांसफर एंट्री क्या होता है, हम लोग यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को डेबिट कर देते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये होता है हम लोगों का कंप्लीट एंट्री। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया था कि कौन से अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे, तो हम लोग का ऑप्शन सी होगा, यानी पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। तो यहाँ पर करंट अकाउंट गिवन है, तो हम लोग का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग विल बी क्रेडिटेड टू, यानी पार्टनर्स का ड्राइंग है वो किसे क्रेडिट किया जाएगा, जो ड्राइंग है इंटरेस्ट पे। तो जनरल एंट्री होगा दोस्तों, सबसे पहले ड्राइंग्स की एंट्री करते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो कि अभी हमने डिस्कस भी किया, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। फिर हम लोग फाइनली क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को डेबिट करेंगे, ट्रांसफर एंट्री इंटरेस्ट ऑन टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो दोस्तों यहां पर पूछा क्या गया है, कौन सा अकाउंट अगर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग चार्ज करेंगे तो कौन सा अकाउंट यहां पर क्रेडिट होने वाला है। तो ऑप्शन ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ऑप्शन सी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमने ट्रांसफर एंट्री किया है तो क्रेडिट किसको किया गया है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को। तो हम लोगों का ऑप्शन बी करेक्ट होगा, यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, फॉर द फर्म ऑन द कैप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज, यानी फर्म के लिए जो हम लोग चार्ज करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो क्या होता है। तो दोस्तों जब हम लोग इंटरेस्ट चार्ज करते हैं कैपिटल पे तो वो पार्टनर्स के लिए तो इनकम होता है, लेकिन फर्म के लिए क्या होता है, ये एक्सपेंस माना जाता है। क्यों, क्योंकि ये पार्टनर्स के कैपिटल पे इंटरेस्ट अलाउ करता है फर्म, तो उसके लिए एक्सपेंस माना जाता है, जबकि फर्म के पार्टनर्स के लिए इनकम। तो यहाँ पर फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया था, तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्सपेंस होता है, तो हम लोग का ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, ऑन 1 अप्रैल 2021 एक्स कैपिटल वॉज 2 लाख, यानी एक्स का कैपिटल गिवन है जो कि 2 लाख है। ऑन 1 अक्टूबर 2021 ही इंट्रोड्यूसेस एडिशनल कैपिटल ऑफ 1 लाख, यानी 1 अक्टूबर को उसने एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट किया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम ऑन 31 मार्च 2022 विल बी, यानी हमको यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन करना है, जो कि आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग 2 लाख पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो सबसे पहले 2 लाख पे हम लोग चार्ज करेंगे, तो 2 लाख इंटू रेट ऑफ परसेंट इंटू 1 अक्टूबर को एडिशनल कैपिटल लाया है, यानी उसके पहले तक का इंटरेस्ट हम लोग चार्ज करेंगे, यानी अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। तो हम लोग 6 महीने का इंटरेस्ट इस अमाउंट पे चार्ज करने वाले हैं। तो कैलकुलेट करते हैं इसको, 3 2 जा 6000, तो
1 अक्टूबर तक का इंटरेस्ट हमारा 6000 आ गया। अब हम लोग एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट किया जाएगा है, यानी 1 अक्टूबर से अब कैपिटल कितना हो जाएगा 3 लाख रुपए, यानी 2 लाख पहले का था और 1 अक्टूबर को 1 लाख एक्स्ट्रा कैपिटल लाया गया है, यानी अब कैपिटल कितना हो जाएगा 3 लाख रुपीज। 3 लाख पे 6% फॉर 6 मंथ, तो कितना अमाउंट आ जाएगा, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 2 जा 12, 2 3 जा 6, यानी 3 3 जा 9, तो टोटल कितना आ गया 9 6 15,000। तो दोस्तों यहाँ पर 15,000 ऑप्शन डी में है, तो हम लोग का ऑप्शन डी करेक्ट माना जाएगा, यानी 15,000 से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग डेबिट करने वाले हैं, यानी 15,000 रुपए आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन रेशियो ऑफ 3:2, यानी एक्स वाई पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। दियर कैपिटल्स आर 2 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली, यानी उनके कैपिटल्स गिवन है 2 लाख और 1 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स इज अलाउड 8% पर इनम, यानी इंटरेस्ट कितना मिलना है इनको कैपिटल पे 8% पर इनम। फर्म अर्न द प्रॉफिट ऑफ 15,000 फॉर द ईयर इन डेट 31 मार्च 2020, यानी और फर्म के पास प्रॉफिट कितना है 15,000 रुपए। फर्म के पास प्रॉफिट कितना है 15,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी, यानी उनके कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना आने वाला है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले एक्स और वाई का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सबसे पहले एक्स का कैलकुलेट करते हैं। एक्स का कैपिटल कितना गिवन है 2 लाख रुपीज। 2 लाख पे 8% हम लोग कैलकुलेट करेंगे और फिर 1 लाख पे 8% हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। 1 साल का इंटरेस्ट इस पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 8 टू जा 16,000 और 8,000, तो कितना आ गया 24,000 रुपया इन लोगों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान क्या रखना है, हमने बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर क्या है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, यानी हम लोग प्रॉफिट से ज्यादा इंटरेस्ट अलाउ नहीं कर सकते, यानी जितना प्रॉफिट हमारे पास है उतना ही इंटरेस्ट अलाउ कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके केस में हमने बताया था जो हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करते हैं उसका हम लोग रेशियो निकालते हैं, यानी 16,000 और 8,000 का अब हम लोग रेशियो निकालेंगे, यानी 16:8। इसका रेशियो अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 2:1 आ जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे इस 15,000 को 2:1 में एक्स और वाई के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी 15,000 इंटू 2/3 एंड 15,000 इंटू 1/3, तो 10,000 एंड 5,000। तो यहाँ पर हम लोगों का ऑप्शन सी करेक्ट है, यानी 10,000 और 5,000 रुपए करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ लोग क्या करते हैं कि 24,000 टोटल लगा देते हैं जबकि हमारे पास प्रॉफिट 15,000 अवेलेबल है। तो दोस्तों ये सब बातें आपको एग्जाम में ध्यान रखनी है कि जितना हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल होगा उससे ज़्यादा इंटरेस्ट हम यहाँ पर अलाउ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ये पॉइंट नोट करने वाली बात थी, आपको आगे से इस बात को ध्यान रखना है ताकि एग्जामिनेशन में आप लोग गलती ना करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। द कैलकुलेशन ऑन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑन अनइक्वल अमाउंट ड्रॉन एट इरेगुलर इंटरवल डन एज, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम लोग अगर अनइक्वल अमाउंट ड्रॉ कर रहे हैं एट इरेगुलर इंटरवल तो कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं। टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट बाई 100 इंटू 7.5/12, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट इंटू 4/5/100 डिवाइडेड बाई 12, टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट बाई 100 इंटू 1/12। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा आंसर, यानी यहाँ पर हम लिख भी देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट बाई 100 इंटू 1/12। तो अगर
हम लोग अनइक्वल अमाउंट ड्रा करते हैं इरेगुलर इंटरवल्स पे, तो इसका फॉर्मूला होता है टोटल प्रोडक्ट, यानी ड्राइंग्स का प्रोडक्ट निकालते हैं हम लोग, उसके बाद इंटू रेट बाई 100 इंटू 1/12। तो हम लोगों का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों टॉप एमसीक्यूज हमारे होते हैं कंप्लीट। अब हम लोग असर्शन और रीजन पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके सीयूटी एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं, तो उससे कुछ क्वेश्चंस भी हमने लिए हैं। तो सबसे पहले हम लोग कुछ डायरेक्शंस हैं उनको देख लेते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहला क्या है, दीज क्वेश्चंस कंसिस्ट ऑफ टू स्टेटमेंट इज प्रिंटेड एज असर्शन एंड रीजन, कथन और कारण। While answering these questions, you are required to choose any one of the four responses. यानी चारों में से किसी एक का चुनाव आपको करना है। तो दोस्तों सबसे पहला क्या है, इफ बोथ assertion and reason are true, यानी assertion and reason true हो और reason is the correct explanation of A, sorry, reason is a correct explanation of the assertion, तो ऑप्शन ए लगाएंगे। और ऑप्शन बी के केस में इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो ऑप्शन बी लगाएंगे। और सी के केस में इफ असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स, तो ऑप्शन सी लगाएंगे। और डी असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, तो ऑप्शन डी लगाने वाले हम लोग। तो चलिए पहले क्वेश्चन की शुरुआत हम लोग करते हैं। तो असर्शन क्या है इसमें, सेक्रेट पार्टनर्स डज नॉट पार्टिसिपेट इन द अफेयर्स ऑफ द मैनेजमेंट। जी हाँ दोस्तों, तो सेक्रेट पार्टनर्स पार्टिसिपेट नहीं करता है डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज में, बिल्कुल सही बात है। रीजन क्या है, द सेक्रेट पार्टनर इज नॉट लाइबल टू पे डेब्ट्स ऑफ द फर्म, तो ये रीजन बिल्कुल गलत है दोस्तों। ये तो हमारा करेक्ट है असर्शन, लेकिन सेक्रेट पार्टनर भी लाइबल होता है टू पे द डेब्ट्स ऑफ द फर्म। तो यहां पर हम लोग ऑप्शन देखेंगे, यानी ए इज करेक्ट बट और इज नॉट करेक्ट। तो दोस्तों इसमें सी ऑप्शन हम लोगों का होगा, इफ असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं असर्शन ए, द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ करंट अकाउंट व्हेन फिक्स्ड कैपिटल मेथड इज फॉलोड। तो दोस्तों फिक्स्ड अकाउंट मेथड में हम लोग फिक्स्ड कैपिटल मेथड में दो अकाउंट बनाते हैं, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट में जितने भी ट्रांजेक्शन है उसको हम लोग उसमें दिखाते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, चार्ज करेंगे, तो डेबिट साइड ऑफ करंट अकाउंट दिखाएंगे, तो बिल्कुल सही बात है। हम लोग लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो ऑप्शन है हम लोगों का करेक्ट हो जाएगा। रीजन व्हेन द कैपिटल ऑफ द पार्टनर इज फिक्स्ड ऑल द ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन करंट अकाउंट, बिल्कुल सही। यानी जब पार्टनर्स का कैपिटल फिक्स्ड होता है तो सभी ट्रांजेक्शंस हम लोग करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, तो यानी ए एंड आर ट्रू बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो हम लोगों का ऑप्शन ए करेक्ट है। यानी इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, assertion interest on capital amount to 15,000 was shown on the credit side of profit and loss appropriation account। रीजन क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी क्रेडिटेड टू द कैपिटल करंट अकाउंट ऑफ अ पार्टनर। तो दोस्तों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं, तो ध्यान रखना है जनरल एंट्री हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। तो यहाँ पर क्रेडिट साइड दिया है, तो यहाँ पर असर्शन हमारा गलत हो गया है। रीजन क्या दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी क्रेडिटेड टू द कैपिटल करंट अकाउंट ऑफ अ पार्टनर, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट हम लोग क्रेडिट करते हैं कैपिटल या करंट अकाउंट ऑफ ए पार्टनर। तो जी हाँ दोस्तों, तो जनरल एंट्री क्या होता है, जनरल एंट्री हम लोग जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का होता है तो लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट,
तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्रेडिट करना है पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट, तो ये बिल्कुल सही है, यानी हमारा ए फॉल्स है बट रीजन आर ट्रू, मीन्स assertion इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हम लोग का, व्हेन द पार्टनर पुट इन एडिशनल कैपिटल इट इज रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड ऑफ करेंट अकाउंट। तो दोस्तों अगर पार्टनर एडिशनल कैपिटल आता है तो उसके कैपिटल अकाउंट में दिखाया जाता है, ना कि करंट अकाउंट में। तो ये बिल्कुल गलत हो गया। रीजन क्या है, करंट अकाउंट रिकॉर्ड्स ऑल ट्रांजेक्शंस related to interest on capital, drawings, commission to partners etc. when the capital is to remain fixed। तो बिल्कुल सही बात है कि जब कैपिटल हमारा फिक्स होता है तो सभी ट्रांजेक्शन हम लोग पार्टनर्स के करंट अकाउंट में दिखाते हैं। तो हमारा असर्शन फॉल्स होगा और रीजन हमारा ट्रू होगा, यानी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होने वाला है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, असर्शन क्या है, अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड एनी एडिशन टू कैपिटल विल बी शोन इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड में जब भी कोई पार्टनर के द्वारा एडिशनल कैपिटल लाया जाता है तो वो अमाउंट हम लोग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं या फिर उसमें दिखाया जाता है। रीजन क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस्ड बाय ए पार्टनर टू द फर्म शैल बी पेड इवन इफ देयर आर लॉस इन द बिजनेस। तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों कि इंटरेस्ट ऑन लोन, यानी अगर कोई पार्टनर के द्वारा फर्म में लोन दिया गया है तो उस पे इंटरेस्ट फर्म को पे करना ही करना है। इवन अगर लॉस भी होता है तब भी फर्म को इंटरेस्ट ऑन लोन पेड करना पड़ेगा एट द रेट 6% पर एनम। तो दोस्तों यहां पर दोनों करेक्ट है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। मीन्स इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यानी असर्शन रीजन तो ट्रू है लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन असर्शन का नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, assertion if a fixed amount is withdrawn by a partner on the first day of every month interest on total amount is charged for 6 months। यानी अगर पार्टनर के द्वारा एक फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ किया जाता है फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ तो इंटरेस्ट हम लोग 6 महीने का चार्ज करेंगे। तो दोस्तों उसके लिए हमने कल आपको फॉर्मूला बताया था कि इंटरेस्ट का कैलकुलेशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते हैं। सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉवल, यानी अगर पहला विड्रॉवल के बाद कितना समय बचता है, यानी 1 अप्रैल को करेगा तो उसके पास पूरा 12 महीने बचेंगे। फिर होता है फॉर्मूला नेक्स्ट टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉवल, तो लास्ट विड्रॉवल कब करेगा, 1 मार्च को करेगा तो वहां पर 1 महीने बच जाएंगे, यानी मार्च महीना। तो 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, तो अमाउंट कितना आ जाएगा 12 + 1 13 डिवाइडेड बाई 2, तो 6.5 मंथ्स आएगा। जबकि यहां पर 6 मंथ दिया गया है तो असर्शन हमारा यहां पर होता है गलत। नेक्स्ट है रीजन देयर इज अ लिमिट ऑन मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म टू बी 50 अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स हो सकते हैं एज पर कंपनीज एक्ट वो कितना हो सकते हैं, वो 50 हो सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा, यानी असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। तो आर हमारा ट्रू है लेकिन ए हमारा फॉल्स है। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 7, पार्टनर्स कलेक्टिवली आर कॉल्ड फर्म, यानी पार्टनर्स को कलेक्टिवली हम लोग फर्म कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। रीजन क्या है, प्रॉफिट एंड लॉसेस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जी हाँ दोस्तों,
प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है वो एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। तो ये भी हमारा सही आंसर है, लेकिन ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो बोथ आर ट्रू बट, तो हमारा ऑप्शन भी करेक्ट होगा। इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, तो हमारा ऑप्शन भी यहां पर कंप्लीट होता है। तो दोस्तों इसी के साथ आज का क्लास हम लोगों का कंप्लीट होता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया होगा, और जितने भी हमने न्यूमेरिकल्स कराए हैं उसको आप लोग ध्यान से जरूर करें, क्योंकि हमने अच्छे न्यूमेरिकल्स कराए हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। और जिन्होंने हमारे चैनल्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि दोस्तों हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें और बने रहें हमारे साथ। आपका एडमिशन होने से कोई नहीं रोकता। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विरासत एकेडमी।